मेरे पिताजी अक्सर मुझे मेरी दादी के बारे में बताया करते थे कि वो जब काम करती थी तो अपने आप में किसी से बातें करती थी और जो वो बातें करते हुए प्रार्थना करते हुए यीशु यीशु बोलती थी। तो ये चीज़ हमें अक्सर सुनने को मिलता था, यीशु का नाम। तो मेरे ताऊ जी प्रभु यीशु में विश्वासी थे, इस लिहाज से मेरे पिता भी यीशु का नाम को जानते थे। और धीरे धीरे फिर हम बड़े होते गए और पढ़ाई लिखाई, उसके बाद नौकरी और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। मेरी वाइफ के और मेरे विचारों में थोड़ी दिक्कत। मेरे पास दिल्ली में जहाँ मैं रहता था वहाँ जगह की थोड़ी तंगी थी, इसलिए मैंने उनको अपने मामा जी के यहाँ छोड़ा हुआ था। लेकिन वो चाहती थी कि वो मेरे साथ रहें, चाहे मैं मकान किराए पर लेकर रहूं। दोनों के बीच मतभेद होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। और फिर इन घरेलू झगड़ों से मैं इतना परेशान हो गया कि ना मेरा ऑफ़िस में मन लगता था, ना मेरा घर में मन लगता था। घर पे जब भी रहो तो झगड़े होते थे, ऑफ़िस में जाओ तो भी फ़ोन पर हमारा झगड़ा होता रहता था। और फिर मेरे मन में इस तरह के विचार आते थे कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ और जैसे मैं शादी से पहले जी रहा था वैसे जीऊँ। और फिर ऐसा हुआ कि मैं इन सब चीज़ों से तंग आकर अपनी वाइफ़ को दिल्ली तो ले आया, लेकिन मैं उससे खुश नहीं था। फिर इसी दौरान मेरी मौसी जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने मेरी वाइफ़ को अपने यहाँ रहने के लिए 1 हफ़्ते के लिए बुलाया। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो थी मेरी पत्नी ने अटेंड की और वहाँ उसने प्रभु के सामने मेरे और अपने रिलेशन को रखा और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। वो धीरे धीरे बदलने लगी, उसका मन परिवर्तित होने लगा और जब उसके व्यवहार में और उसकी जीवन में बदलाव होने लगा, उसको देखकर मेरा मन भी परिवर्तित होने लगा और मैं भी बदलने लगा और हम दोनों के संबंध में जो है मिठास आने लगी। मेरे और मेरे पत्नी के संबंध मधुर होने के बाद हम एक दिन मेरठ गए हुए थे और वहाँ पर हमने एक घरेलू प्रार्थना सभा थी, उसको अटेंड किया, जो कि मेरे मामा जी के यहाँ थी। वहाँ पर मुझे प्रभु के बारे में जानने का मौका मिला। उन्हीं दिनों मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो अक्सर हमें गालियाँ देती थी, कोसती थी, उन पर मुझे बहुत क्रोध आता था। और फिर एक दिन वो ऐसा ही हमें गालियाँ दे रही थी, कोस रही थी, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं आया और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि हे परमेश्वर, ये नहीं जानती क्या कर रही है, तू इसे क्षमा कर। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद बाइबल को निकाला और उसको पढ़ने लगा, तो मैं हैरान रह गया ये देखकर कि जो आवाज़ मेरे अंदर से आई थी वही शब्द उस बाइबल के पेज पर लिखे हुए थे कि हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। और चर्च जाने के बाद मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि वहाँ पर पास्टर साहब जो प्रचार कर रहे थे, उनका विषय यही था कि हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। इस घटना के बाद मैं और गहराई से परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, बाइबल के थ्रू, अपने पास्टर के थ्रू, कलीसिया के और दूसरे सदस्यों के थ्रू। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर मुझे अपने आप में बढ़ाने लगा, अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करता गया। और कलीसिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती थी वो थी आराधना, क्योंकि जिस समय आराधना होती थी उस समय मैं दुनिया की हर एक चीज़ से अलग उठकर पता नहीं कौन से स्तर पर पहुंच जाता था। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले जब मेरे जीवन परेशानी आती तो हम टूट कर बिखर जाया करते थे, लेकिन प्रभु के वचन को पकड़ने के बाद, उसको थामने के बाद हमारे जीवन में हमने ये सीख लिया कि प्रभु का सामर्थ्य जो है वो सबसे बढ़कर है। और दुनिया की कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु का सामर्थ्य ताकत रखता है कि तुम उसको थामे रहोगे तो वो तुम्हें उससे निकाल के ले आएगा। और ऐसा भी हमारे साथ होने लगा। मेरी फैमिली में कई तरह की प्रॉब्लम्स आई, परेशानियाँ आई, दुख मुसीबत आई, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, हम उससे बाहर निकल कर आ गए। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा।